Morning student, today we will start our chapter 13, Ancient India, Contribution to Culture and Science, प्राचीन भारत संस्कृति और विज्ञान में योगदान. Ancient India has made unique contribution to science, literature, art and culture. जो हमारा प्राचीन भारत है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट में और कल्चर में उसका बहुत अधिक योगदान है और इस चैप्टर में हम उसी को ही डिस्कस करेंगे. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, लिटरेचर, द वेदास एंड उपनिषद. जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में था ये एंशिएंट प्राचीन भारत में, वो ये था साहित्य के क्षेत्र में था, जिसमें ये हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद. ये चारों वेद रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताते हैं. ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेद. ऋग्वेद फर्स्ट वेद था जो इसमें हृदय से पूरे एंटायर या वैदिक नॉलेज बताई गई है और इसमें 10,552 वर्सेस हैं. यजुर्वेद जो है वो हिम्स के बारे में बताता है, इसमें हिम्स का दिए गए हैं जिसमें 2,000 वर्सेस हैं. सामवेद जो है सिंगिंग हिम्स हैं, गाने के लिए हिम्स बताए गए हैं जिसमें भी 2,000 वर्सेस हैं. अर्थवेद में 6,000 वर्सेस हैं जो रिचुअल्स और राइट्स के बारे में बताता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स the Upanishad, which contain deep knowledge of the universe, humanity, ultimate truth, and are treasured as one of the richest literature of the world. इस तरह से जो उपनिषद है वो बहुत अधिक नॉलेज कंटेन करता है पूरे यूनिवर्स पर और ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में, सच्चाई के बारे में और यहाँ के साहित्य, संसार में यहाँ का साहित्य कितना रिच है उसके बारे में बताता है. उपनिषद से हमें इसमें बहुत सारी टीचिंग मिलती हैं और जो सभी सेलेक्टेड डिसिपल्स या टीचर्स के द्वारा यह इसमें टीचिंग कंटेन की गई है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. ये जब सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में वाद विवाद या उनके डायलॉग्स को बताया गया है. इट इज सेड दैट देयर आर मोर देन 100 उपनिषद. ये जो उपनिषद हैं उनके 10 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ईशा, केना, केथो, प्रश्ना, मुंडका, मंडुका, तैत्तिरीय, आयत्रेय, चांद्रज्ञ, बृहदारण्यका. मोस्ट इंडियन, ज़्यादातर जो इतनी इंडियन फिलॉसफी है वो बेस्ड है आपके उपनिषद पर कि उपनिषद के द्वारा क्या सिखाया जाता है. पुराण में हमें बताता है फैमिली ट्री ऑफ गॉड्स, ऋषिज एंड रॉयल फैमिलीज के बारे में और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है प्राचीन कहानियों के बारे में, हमारे यूनिवर्स पर जो प्राचीन कहानियाँ हैं. There are 18 Purans which enrich our literary heritage. Epics. Now we take our next topic, epics. महाकाव्य. 2 महाकाव्य हमारे रामायण और महाभारत है. 2 उन्होंने प्राचीन भारत में बहुत अधिक योगदान दिया है और ये जैन टेक्स्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर, प्राचीन भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर है. जातक टेल्स और पंचतंत्र भी यहाँ के लोगों के बारे में और सोसाइटी के बारे में हमें बताता है, सिखाता है. और दीज स्टोरीज हैव अ मॉरल लेसन विच आर रेलिवेंट टू अस इवन टुडे. सेक्युलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, वे जो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे राइटर्स हुए हैं जैसे कालिदास हैं, शूद्र का है, बाण भट्ट है, भास है, उन सभी ने एंशिएंट पीरियड के बारे में लिखा है. अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है. जो हमारे यहाँ पर रूलर्स हैं, जो रूल्स हैं, रूल रेगुलेशन है, इकोनॉमी है या वहाँ की सोशल रेगुलेशन है एंशिएंट प्राचीन भारत की, इन सब के बारे में बताया गया है. द तमिल टेक्स्ट, जो हमारा तमिल टेक्स्ट है वो भी संगम लिटरेचर के बारे में बताता है. Foreign account by travelers and scholars like Fayan or Vinshank, an account of the Greek ambassador Megasthenes through Indica give us a unique sight
इंसाइट इन द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। बहुत सारा एक इंडियन हिस्ट्री कल्चर में मैगजीन्स की जो इंडिका है वो भी एक बहुत अधिक प्रकाश डालती है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत अधिक योगदान दिया गया है, जिसमें गांधार और मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट के बारे में बताया गया है। अजंता पेंटिंग्स और टेम्पल्स जो पल्लव्स और चालुक्यस के द्वारा बनाए गए थे उसका भी एक मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है। द स्तूप and vihars associated with Buddhist and also rich examples of the ancient Indian art. There is a small box placed at the center of the stupa which contains precious stone coins and bodily remains of the Buddha or his disciples. जो यहाँ पर प्रदक्षिणा है वो भी चारों तरफ रेलिंग्स हैं जिसको स्तूप, सांची के स्तूप के चारों तरफ बनाई गई हैं, जिन्हें प्रदक्षिणा के नाम से जाना जाता है। जो अशोक का पिलर है वो भी इसमें शाइनिंग पॉलिश से बनाया गया है और उसमें माउंटेड ऊपर की तरफ 4 एनिमल्स हैं, स्टेचू बनी हुई हैं। नेशनल एम्बलम, तो भारत का नेशनल एम्बलम है, उसमें उसको अडॉप्ट किया गया है। जो कीव टेम्पल है वो भी अजंता की फेमस अजंता की पेंटिंग्स हैं, इसमें भी एग्जाम्पल दी गई जो हमें विरासत में मिली हैं। और जो हमारे यहाँ का कैलाशनाथ टेम्पल है अलोरा का, वो भी एक सिंगल रॉक है एंशिएंट भारत का। और महाबलीपुरम में पल्लव्स ने भी अपने रथों का टेम्पल्स को बनाया था कटिंग करके, कार्विंग और ग्रेनाइट बॉल्डर्स के द्वारा। जो पल्लव्स हैं उन्होंने भी टेम्पल्स बनाए थे स्टोन और ब्रिक्स के द्वारा। और यहाँ पर शोर टेम्पल महाबलीपुरम का और टेम्पल एट कांचीपुरम का बहुत फेमस है। मोस्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल मेड इन एंशिएंट इंडिया हैड द सेंट्रल सेंक्टम नोन एज गर्भगृह, उसी गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। विच द वेयर द इमेज ऑफ डाइटीज सच एज शिवा, विष्णु एंड दुर्गा, जो कि इन तीनों की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं। और इनके डिवोटीज जो है जनरली उनको शिकारा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर इनके टॉप पर बनाए गए हैं। और ये बिल्डिंग्स जो हैं बहुत ही फेमस टेम्पल के रूप में मानी जाती हैं। साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स, एस्ट्रोनॉमी में जो मेडिसिन्स और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हमारे प्राचीन भारत ने बहुत अधिक योगदान दिया है। इसमें भी जो न्यूमरेशन सिस्टम है, डेसिमल है और यूज़ ऑफ ज़ीरो का भी कंट्रीब्यूशन है। द अरब ट्रेडर्स लर्न दीज कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडिया एंड स्प्रेड देम टू द वेस्ट वर्ल्ड। आर्यभट्ट का जो फेमस मैथमेटिशियन है वो आपका एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। और उन्होंने भी पॉइंटेड आउट किया कि सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। आर्यभट्टियम के नाम से भी उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में भी डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स फॉर देयर क्योर। द फेमस physician of ancient India were सुश्रुता एंड चरक, ये फेमस मेडिशंस थे। और चरक और सुश्रुता ने डिस्क्राइब किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज़ के बारे में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, इन सब के बारे में भी लोगों को जानकारी दी है। क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है। द इंडियन डायर्स इन्वेंटेड लास्टिंग कलर्स, द ऑल्सो डिस्कवर द ब्लू कलर, इन्होंने ब्लू कलर को डिस्कवर किया था। और इंडियंस वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द मेकिंग ऑफ स्टील ऑल्सो। इंडियन स्टील वॉज एक्सपोर्टेड द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नो अदर कंट्री in the world could manufacture steel sword like that of a Indian country. ओके, ये आपका एक्सप्लेनेशन 13 का कंप्लीट हुआ।